हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एएस रोमांटिक स्टोरी में। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम शोभा है और मेरे चाचा की लड़की का नाम गोलू है। मेरी उम्र 21 साल है। मैं बीए कर रही हूँ। मैं गोलू से कहा कि मान जाओ ना प्लीज, मुझे दर्द हो रहा है। प्लीज अब कल कर लेना, मुझे काफी दर्द हो रहा है। ने बोला तुम्हें तो दर्द हो रहा है, लेकिन मुझे मजा आ रहा है। ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा, आज भरपूर मजा ले लो। ने कहा अब नहीं होगा, अब मुझ में सहने की पावर नहीं है, अब कल कर लेना। नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत करती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को अंत तक जरूर सुनना। और दोस्तों, मैं गांव में अपने परिवार के साथ रहती हूँ। आज मैं आपको अपनी एक सच्ची कहानी सुनाने वाली हूँ, जिसे सुनने के बाद आप लोगों को ऐसा लगेगा कि एक चाचा के लड़का ने अपने बड़े चाचा की लड़की के साथ ऐसा काम थोड़े कर सकता है। दोस्तों, यह बात लगभग 3 साल पहले की है। जब मैं अपने घर पर थी, एक दिन मेरी चाची ने मेरी मम्मी को फोन किया और बोली, दीदी आप कैसे हैं आप लोग। मेरी मम्मी ने कहा हम तो ठीक है, आप बताओ आप कैसे हो। चाची ने कहा हम भी ठीक है, आप ऐसा करना हमारे घर पर शोभा को भेज देना। मेरी मम्मी ने चाची से पूछा, शोभा तो नहीं आ सकती क्योंकि यह तो कॉलेज में पढ़ने को जाती है। छुट्टियां पड़ने पर मैं शोभा को तुम्हारे घर पर भेज दूंगी। चाची ने कहा शोभा मेरे घर से कॉलेज में चली जाएगी क्योंकि गोलू भी उसी कॉलेज में जाता है और गोलू के कॉलेज के पेपर भी चालू होने वाले हैं, जिससे दोनों यहाँ पर ही रहकर पढ़ाई कर लेंगे। और गोलू पढ़ाई में थोड़ा कमजोर है, जिसे शोभा गोलू की पढ़ाई करवा देगी, जिससे गोलू कॉलेज में पास हो जाएगा और हमारा काम भी हो जाएगा। मेरी मम्मी ने कहा ठीक है, मैं कल शोभा को तुम्हारे घर पर भेज दूंगी। दोस्तों, मैं दूसरे दिन अपनी चाची के घर पर चली गई। चाची और चाचा को मैंने नमस्कार बोला। मेरी चाची ने कहा कितनी बड़ी हो गई शोभा तू तो, और हमारा गोलू भी तुम्हारे जीतने बड़ा हो गया है। तुम दोनों भाई बहन की शादी एक साथ ही करवाएंगे, जिससे हमारा खर्चा कम हो जाएगा। मेरी चाची के एक लड़का गोलू और एक लड़की सीमा थी। गोलू तो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता है और सीमा की पढ़ाई लिखाई मेरी चाची ने 10वीं करने के बाद छुड़वा दी थी, क्योंकि घर पर कामकाज बहुत था, जिससे मेरी चाची को काफी दिक्कत होती थी। और शाम को मैं अपनी चाची और सीमा से बातचीत कर रही थी, तभी वहां पर गोलू आ गया और बोला शोभा हमारे कॉलेज के पेपर शुरू होने वाले हैं, आप मेरे साथ आ जाओ और हम कमरे में बैठकर पढ़ाई कर लेते हैं। मेरी चाची ने कहा जाओ बैठा, तुम पढ़ाई कर लो, हम सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठकर काम भी करना है। मैंने कहा ठीक है। चाची और सीमा तो सोने को चली गई। गोलू और मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। पढ़ाई करते करते रात के 1 बज चुके थे। मैंने गोलू से कहा अब मेरे से पढ़ाई नहीं होगी, क्योंकि मुझे तो नींद आ रही है और मैं सोने जा रही हूँ। सुबह पढ़ाई कर लेना, तुम भी अब सो जाओ, अब रात भी बहुत हो गई है। गोलू ने कहा ठीक है, तुम सीमा के पास सोने चले जाओ। दोस्तों, मैं सीमा के पास सोने को दूसरे कमरे में चली गई और सुबह 7 बजे उठ गई और तैयार होकर कॉलेज में जाने लगी। तब गोलू ने कहा आज मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा, क्योंकि आज मुझे पापा को एयरपोर्ट पर छोड़कर आना है, तुम अकेले ही चली जाओ। मैंने कहा ठीक है। जैसे ही मैं कॉलेज में क्लासरूम में गई, तब हमारी कॉलेज की एक लड़की ने मुझसे पूछा कि शोभा आज गोलू कॉलेज क्यों नहीं आया है। मैंने कहा क्यों, गोलू से तुम्हें कोई काम है क्या जो तुम उसके बारे में पूछ रही हो। वह लड़की बोली नहीं, मुझे कोई काम नहीं है। तब दूसरी लड़की ने बोला अरे शोभा, गोलू तो इसका बॉयफ्रेंड है, तभी यह उसके बारे में पूछ रही है। मैंने कहा वह तेरा बॉयफ्रेंड है क्या गोलू? उस लड़की ने शर्माते हुए बोला हाँ मेरा बॉयफ्रेंड ही है, तुम उसके घर वालों को मत बता देना। मैंने कहा मैं क्यों बताऊंगी उसके बारे में, मैं तो किसी को भी नहीं बताऊंगी। कॉलेज की छुट्टी होने के बाद मैं घर पर आ गई और मैंने गोलू से पूछा कि तुम्हारी कोई कॉलेज में गर्लफ्रेंड है क्या? पंकज ने कहा नहीं, मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। आज मैंने मेरी चाची को बोला कि चाची हमको रात को पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है, आप ऐसा करना रसोई में थोड़ा दूध रख देना, जिससे हम चाय बना लेंगे, चाय पीने से हमारे को नींद नहीं आएगी। चाची ने कहा चलो ठीक है, मैं रसोई में दूध रख देती हूँ और आप चाय बना लेना। रात को हम दोनों को पढ़ते पढ़ते 12 बज चुके थे, तभी गोलू ने मुझसे बोला शोभा आप चाय बना कर ले आओ, तब तक मैं अपना मोबाइल चला लेता हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं चाय बनाकर ले आती हूँ। जैसे ही मैं चाय बनाकर कमरे में जा रही थी, तभी गोलू अपने फोन में से धीरे धीरे चुपके चुपके कुछ देख रहा था। मैं थोड़ी देर तक उसको छुपकर देखती रही और मैं उसके सामने चली गई। तभी गोलू ने अपना मोबाइल काट दिया। मैंने गोलू से कहा फोन में क्या देख रहे थे?
गोलू ने कहा कुछ नहीं, मेरे दोस्त का था। मैंने कहा मैं चाची को सब बता दूंगी, आप मेरे को बत दो। तब गोलू ने कहा मैं फोन में वह वाली वीडियो देख रहा था, क्योंकि अब मैं बड़ा हो गया हूँ तो मेरा भी मन करता है कि मैं भी कुछ करूं। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं यह बात किसी को नहीं बताऊंगी। दोस्तों, मेरे को और गोलू को पढ़ाई करते करते रात के करीब 3 बज चुके थे। तब मैंने गोलू से कहा चलो गोलू, मैं सोने को चलती हूँ, आप भी सो जाओ, सुबह उठकर कॉलेज में भी जाना है। तब गोलू ने कहा चलो आप सीमा के कमरे में जाकर सो जाओ। मैंने कहा ठीक है। जैसे ही मैं सीमा के कमरे की तरफ गई तो सीमा ने अपने कमरे की अंदर से कुंडी लगा रखी थी। मैं वापस आ गई और मैंने गोलू से कहा गोलू, सीमा तो अंदर से कुंडी लगा के रखी है, अब मैं कहाँ पर सोऊं। तब गोलू ने कहा आप मेरे कमरे में मेरे साथ ही सो जाओ। मैंने कहा चलो ठीक है, आपके साथ ही सो जाती हूँ। हम दोनों एक ही बेड पर सो गए। थोड़ी देर बाद में गोलू ने अपना पैर मेरे पैर पर रख दिया। मुझे अजीब सा लगा। थोड़ी देर बाद मैंने भी अपना पैर पंकज के पैर पर रख दिया और सहलाने लगी। कुछ देर बाद हम दोनों को नींद आ गई। सुबह उठने के बाद मैंने गोलू से कहा रात को तुमने तो हद ही कर दी थी। तब गोलू ने कहा क्या हो गया था, मुझे तो वह कुछ भी पता ही नहीं है, मुझे तो सोने के बाद तुरंत ही नींद आ गई थी। अब मुझे समझ में आ गया था। हम दोनों शाम को कॉलेज में से घर पर आ गए थे और रात को खाना खाने के बाद हम दोनों पढ़ने बैठ गए थे और हमको पढ़ाई करते करते रात के करीब 2 बज चुका था। तब मैंने गोलू से कहा चलो गोलू, सो जाते हैं और सुबह उठकर कॉलेज भी जाएंगे। तब पंकज ने कहा चलो आप सीमा के कमरे में जाकर सो जाओ। दोस्तों, मुझे तो गोलू के साथ क्रिकेट खेलने का मन था, लेकिन मुझे क्या पता था कि गोलू भी मेरे साथ क्रिकेट खेलेगा। तब मैं वहां से खड़ी होकर सीमा के कमरे के पास जाकर वापस आ गई और मैंने गोलू से कहा कि सीमा ने तो आज भी फिर से कुंडी लगा के रखी है, मैं तो आपके साथ ही सो जाती हूँ। गोलू ने कहा चलो ठीक है, सो जाओ। दोस्तों, आज रात को मैंने गोलू के साथ बहुत मजे के साथ क्रिकेट खेला और गोलू ने तो मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से क्रिकेट का मजा दिया। गोलू ने मुझसे कहा आप में तो अलग ही बात है, मेरी गर्लफ्रेंड के जैसे ही लगती हो। मैंने कहा आप चाहे तो मुझे अपनी गर्लफ्रेंड ही मान लो, वैसे तो मैं आपकी चाचा की लड़की हूँ। हमारे कॉलेज के एग्जाम खत्म होने के बाद मेरी मम्मी ने मुझे घर पर आने को बोला। तब मैंने मेरी मम्मी से कहा मैं घर पर थोड़े दिनों के बाद आऊंगी। मम्मी ने बोला ठीक है। दोस्तों, मैं घर पर क्यों जाती, क्योंकि यहाँ पर तो मैं अपनी चाच के लड़के के साथ क्रिकेट खेलती थी और मुझे क्रिकेट खेलने में बहुत ही मजा आता था। तो दोस्तों, आप सबको मेरी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अब से अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।